हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं MPPNST की काउंसलिंग के बारे में। यानी काउंसलिंग शुरू है वो कैसे होगी। काउंसलिंग शुरू अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। कैसे होगी इस प्रक्रिया को हम जानेंगे, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि INC की लास्ट डेट है वो 30 नवंबर थी, तो अभी तो दिसंबर एंड होगा, यानी शुरू हुआ अभी तो 10 तारीख हुई है, लेकिन दिसंबर आ चुका है, तो फिर कैसे होगी ये सब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाँ, यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, ठीक है, लास्ट तक देखा, तो बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मिलने वाली है, ठीक है। करते हैं शुरू। देखो, ये सब चीज़ है ना, ये है RUHS की, ठीक है। अब RUHS की है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, RUHS के अंदर बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ, राजस्थान वाले बच्चों के साथ। कैसे बताऊँ? देखो, वहाँ पर क्या है ना कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, ठीक है। उसके बाद में जिनके 59+ थे उनको तो GOVT मिल गई, ठीक है। और बच्चे कौन? प्राइवेट वाले। तो गवर्नमेंट वाले तो अपने सेलेक्ट हो गए, प्राइवेट वालों के क्या होता है ना, राउंड होते हैं 4-5 राउंड के अंदर काउंसलिंग होती है। लेकिन इस बार जो RUHS है, इसने क्या किया पता है आपको? इस बार RUHS ने 2 राउंड जो है वो करवाए थे ऑनलाइन, ठीक है। 2 लाइन जो राउंड है वो क्या करवाए थे? ऑनलाइन। अब तीसरा राउंड है वो ऑफलाइन करवा रही है। तो ऑफलाइन से बच्चों को क्या होगा? नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? क्योंकि यदि ऑनलाइन होता ना तो फीस लगती कम, ठीक है। ऑफलाइन के कारण 2 लाख कम से कम उनको फीस है वो ज़्यादा लगेगी, ये नुकसान हो गया। और 2 लाख कम थोड़ी ना है, ठीक है। वहाँ पर हुआ क्या कि कोई बच्चा था, मान लो उसके नंबर आए हुए थे 60, ठीक है। तो उसने फर्स्ट में पूरी गवर्नमेंट भरी तो उसको मिली नहीं। सेकंड के अंदर वापस उसने गवर्नमेंट भरी, मिली नहीं। अब उसने सोचा तीसरे के अंदर भर लेंगे प्राइवेट, लेकिन अब तीसरा राउंड हो रहा है ऑफलाइन, तो उसको भी लगेंगे कितने? 8 लाख के लगभग, ठीक है। तो ये उसके साथ गलत हुआ। ये चीज़ RUHS ने ऐसा क्यों किया? देखो, यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। RUHS की जो तीसरी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई थी 10 दिसंबर से लेकर लास्ट डेट है 16 दिसंबर। फीस कितनी लगेगी? 8 लाख लगेगी, ठीक है। और वो कॉलेज में एडमिशन कैसे करवाएंगे पता है आपको? वो सीधे ही किससे कांटेक्ट करेंगे? कॉलेज से कांटेक्ट करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब देखो, इसको छोड़ो, आपके क्या होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने RUHS से की बात, RUHS के कुछ एक अधिकारी हैं उनसे की बात, ठीक है। अब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि काउंसलिंग 3 जो है वो हम ऑफलाइन इसलिए करवा रहे हैं, ऑफलाइन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो INC है ना, INC की लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक हमें सभी एडमिशन स्टार्ट करने थे, लेकिन हुआ नहीं। इसीलिए अब काउंसलिंग जितनी हो सके जल्दी से जल्दी करेंगे ना, तब ही कुछ नज़दीक पहुंच पाएंगे। यानी कि 10 दिन लेट होगा चल जाएगा, लेकिन 1 मंथ लेट होगा ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए ये करवा रहे हैं जल्दी। आपके क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके इफेक्ट ये पड़ सकता है कि आपके जो 4, जैसे मान लो कि आपके राउंड होने हैं, मान लो कितने होने हैं? 4, लेकिन आपके 4 राउंड होने हैं, तो अब की बार 2 में ही काम सलट सकता है, ठीक है। 2 में ही कैसे सलटेगा? क्योंकि INC की डेट तो ये है, आप तो पहले से ही पीछे चल रहे हो, ठीक है ना। इसीलिए आप ध्यान रखें, आपकी भी काउंसलिंग पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। काउंसलिंग शुरू की बात करें तो काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी आपके 15 जनवरी, लगभग 15 जनवरी, और हो सके तो 15 दिसंबर को भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच तो होनी ही है, ये तय है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और हमने ये वीडियो इसलिए बनाया था ताकि आप भी RUHS के प्रति, या ऐसा कह सकते हो, अपडेट रहो।
कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।